आज हम बात करेंगे अबाउट उत्तरवस्ती इन इनफर्टिलिटी। उत्तरवस्ती क्या चीज है एंड इनफर्टिलिटी के क्या प्रोसेसेस हैं, उसकी इटोलॉजी क्या है, कैसे वो होते हैं। नॉर्मली इसमें पेशेंट्स भी आ रहे हैं तो पेशेंट्स को भी बताऊंगा कि कोई मैरिड कपल्स हैं और वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या करें, उसमें कौन से रेजिमेंट्स को फॉलो करें आयुर्वेद के, और आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास वो क्यों जाएं। तो मैं आज आपको बेसिकली आज हम बात करेंगे उत्तरवस्ती पे, जो बहुत ही आयुर्वेद का एक ब्यूटीफुल प्रोसीजर है जिससे बेबी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्लीज मैम। यस। सो ये टॉपिक है हमारा आज का, उत्तर बस्ती इन इनफर्टिलिटी। एंड जैसे कि आपने सुना डॉक्टर मोहित का बिग बायोडेटा, यू विल लव टू एसोसिएट एंड आई रियली लव हिज एनर्जी। Thank you. You are doing great work. And everybody listening to us, please promote Ayurveda. Ayurveda has a lot of things to Yes. offer you. Like today, we are discussing Uttar Basti, which is the unique treatment, explained by our Acharya in our Sanhita. But there is a disclaimer which I want to, tell you everyone here listening to us. Whatever discussion we will do here in now next 30 minutes, it will be just for your information. You need to definitely, application of this Uttar Basti should be done under the guidance, your under local doctor guidance. And you need to connect with Ayurveda doctor only because they need, Yes. they know the technique, what is, how to do it. And they will also, use this right Yes. medication which is going to help you, because individual therapy is very important. Individual selection of the medicine which we insert through Uttar Basti is very important. So you need to connect with your doctor before application. That's what my request to all of you. Now let's start directly with asking some question to Dr. Mohit. Yes, Dr. Mohit, tell us about what is Uttar Basti. एक्चुअली उत्तरवस्ती क्या है, उत्तरवस्ती के बारे में मैं बताऊंगा, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, और इसकी जो सेशंस हैं बेसिकली ये आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रोटोकॉल है, पैरा सर्जिकल प्रोटोकॉल है, जो सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी में नहीं बल्कि मेल इनफर्टिलिटी में भी आता है। तो जब मैं उत्तरवस्ती की बात करता हूँ तो ये यूज होती है इनफर्टिलिटी में, और इनफर्टिलिटी पे बात करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक छोटे सी डिस्कशन में मैं पूरा कर दूं। इनफर्टिलिटी यानी बंधत्व, आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुतन आचार्य चरक ने इनफर्टिलिटी पे बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व दिया है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं छोटी सी चीज बताऊंगा कि ये कैसे होता है और इसमें क्या होता है। जब मैं मेल्स की बात करूं तो स्ट्रेस की वजह से, स्टेगनेंट लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, उसकी वजह से उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, और स्पर्म काउंट में कमी आने की वजह से वो फीमेल के साथ अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते और आगे बेबी कंसीव नहीं कर पाते, जिसको हम कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी। सेकंड में बात करता हूँ फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। फीमेल इनफर्टिलिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड मैं यहाँ पे एक वुमन एम्पावरमेंट दूंगा कि यूट्रस या जहाँ पे गर्भ ठहरता है या जहाँ पे बॉम्ब होता है आपका, जहाँ पे आपका बेबी ठहरेगा, तो एक बहुत ही बड़ा एरिया है। और उस एरिया में बेसिकली वहां ट्यूब्स हैं, वहां पूरी की पूरी वॉल है जहां पे बेबी आपका ठहरेगा, अंदर ओवरीज हैं जहां से आपका एग रिलीज होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करनी है अगर आपका बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, या आपका जो बेसिकली मेल पार्टनर है उसके स्पर्म्स अच्छे हैं, उसकी एक इनफर्टिलिटी स्कोर बहुत अच्छी है, फर्टिलिटी स्कोर बहुत अच्छी है, ये नहीं फर्टिलिटी स्कोर बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेबी कंसीव हो नहीं रहा है या अबॉर्शन हो जा रहे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज बहुत आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज एंडोमेट्रियल न्यूट्रिशन, जो मेरे ख्याल से जो मॉडर्न साइंसेस की अप्रोच बहुत इसमें कम है, एंड आयुर्वेदिक अप्रोच एंडोमेट्रियल न्यूट्रिशन की तरफ को बहुत अच्छे से हैंडल करती है, बहुत अच्छे से साइंटिफिकली अप्रोच करती है। दूसरी थिंग, क्या आपकी ट्यूब्स खुली हैं, क्या आपकी ट्यूब्स बंद हैं, इस चीज को पता करने के लिए मॉडर्न साइंसेस ने मैं बात करूंगा हिस्टेरोस्कोपी के बारे में। हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू जाएं, हिस्टेरोस्कोपी करवाएं, उससे आप पता लगेगा कि आपकी ट्यूब्स बंद हैं या आपकी ट्यूब्स खुली हुई हैं। तीसरी सबसे बात, क्या आप पीसीओडी से प्रभावित हैं, क्या आपके पीरियड्स लेट आते हैं,
क्या आपको डिस्चार्ज चलता है? ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 3 चीजों का मेन कारण है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल, जिसको हम कहते हैं मिथ्या आहार विहार। सबसे पहली बात मैंने पहले भी कही थी स्किन के चक्कर में कि मिथ्या आहार विहार, डाइट का अच्छा प्रयोग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैम बता रहे हैं कि हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं गर्भ संस्कार की, आयुर्वेदिक क्लासेस की, वो क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन कपल्स के लिए जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। मैं बात करूंगा प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में बेबी कंसीव, उनका पहला बेबी होता है और कंसीव करने में बहुत मुश्किल पैदा होती है। सबसे बड़ी बात है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास काउंसलिंग क्यों करें, काउंसलिंग के लिए क्यों जाएं? क्योंकि आईवीएफ एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आईवीएफ के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन सभी को पता ये होना चाहिए कि आईवीएफ की एक लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर आईवीएफ का कोई रोल नहीं है। इसीलिए उसकी जगह एक अल्टरनेटिव या एक आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रोसीजर, जिसको हम कहते हैं उत्तर बस्ती, जिसमें हम मेडिसिन के थ्रू आपका यूट्रस, आपके बच्चेदानी या आपका जो मेल ब्लैडर है या मेल उरेथ्रा है उसको हम साफ करेंगे, ताकि उसमें जो फंसे हुए दोष हैं वो ठीक हो सके और इनफर्टिलिटी का जो लेवल है वो कम हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली समझने के लिए कि आपको क्या करना है और आपको कौन सा स्टेप उठाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। डॉक्टर मोहित, जो आपने कहा बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से सबको बताया कि एक तो स्ट्रक्चर भी आपने बता दिया बातों बातों में, और आपने ये भी बताया है कि उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है और मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी में जो भी रीजन है, मेन तो रीजन है स्ट्रेस। दूसरा आपने डाइट का भी, इरेगुलर ईटिंग पैटर्न, जंक फूड, ऑल दैट फूड विच वी ईट अननोइंगली, नोइंगली, वट एवर रीजन, that literally affects your structural, whole structure of reproductive organ, male or female, anybody. And yes, for modern science has beautiful technical, way to help you out. Like Dr. Mohit said about IVF, Dr. Mohit said about hysteroscopy for detecting the cause of that infertility. मतलब in female, both we can just check that if there is a problem locally in the structure wise, and then after searching that diagnosis, for diagnosis we can definitely take the help of contemporary or recent technology, and for therapeutic way, then we can use this technique, that is Uttar Basti. Now what is Uttar Basti exactly? Let's split this word into two things, Uttar and Basti, because Basti is the king treatment in Ayurveda. So now what is exactly difference between common Basti and Uttar Basti? Yes, टॉकिंग अबाउट उत्तर बस्ती इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम भूल गए थे बात करना कि उत्तर बस्ती बेसिकली क्या है और उत्तर बस्ती को क्यों कहते हैं। सी, वन इज थ्रू द एनल रीजन। जो एनल रीजन से बस्ती दी जाती है, जो आपके कोलोन को साफ करने के लिए बस्ती दी जाती है, उसको हम कहते हैं सिंपल बस्ती। जानू बस्ती भी आती है, कटी बस्ती भी आती है, दैट इज द अप्रोच ऑफ पंचकर्मा टेक्निक, जिसमें हम ऑयल रखते हैं, दैट इज डिफरेंट बस्ती। वन बस्ती इज to administrate the Ayurvedic medicine through the anal region. Second is Uttar Basti. Uttar Basti means giving the basti or giving administration of the Ayurvedic medicines through male urethra or through female reproductive system. So it is very important to understand that Uttar Basti in male is different and Uttar Basti is in female is different. तो दोनों का डिफरेंट सेशंस हैं और पेशेंट के बाद पित्त कफ एंड पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंगली ही उनका उत्तर बस्ती जो है, उनके सेशन जो हैं वो प्लान किए जाते हैं बेसिकली। बिल्कुल। So Uttar Basti के लिए you need to know that the entry means from where the medication is inserted. Yes. That is the main entry point. So here in female, it has means two openings are there in the genital organ. That is urethra and the other is vagina, right? Vagina. And male and female both have anus. So anal basti is there, which we generally say basti treatment. So specifically this has been used to clean your colon cleansing. So that is one. And Uttar Basti is where the place like genital organ,
male urethra or female urethra or female vagina. These are the Yes. organs which has been used as to insert those medication, right? Yes. So what next? Indication So, for Uttar Pradesh, that the problem, yeah, indication. obstacles. Yes. Yes, indication. Yes. You see, as I told you कि मेल एंड फीमेल में दोनों में उत्तर बस्ती का एक डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, लेकिन इसमें एक कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एंड आयुर्वेदिक सर्जन्स एंड आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर करें तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई रिपीट इट्स एन आयुर्वेदिक पैरासर्जिकल प्रोसीजर, सो इट has to be done under Ayurvedic practitioner, under Ayurvedic surgeons and under Ayurvedic gynecologist. सेकेंड चीज इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम इसमें फीडिंग ट्यूब्स का यूज करते हैं, बिल्कुल स्पेशली ट्यूब्स बनी होती हैं पेशेंट्स के लिए जो हम ओटी लेवल पे, सलाइएशन लेवल पे हम इंसर्ट करते हैं। इंडिकेशन इसमें क्या रहती है, मैं मेल इनफर्टिलिटी की बात करूंगा, स्पर्म का कम बनना। देखिए हमारी बॉडी में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और ये धातुएं जो हैं हमारी बॉडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मेनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। रस, रस का मतलब है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देखिए मैं पूरा डिफाइन नहीं करूंगा, लास्ट में आपका आ जाता है शुक्र। आपके रस से रक्त बनेगा, रस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड बनेगा, ब्लड से ही आपकी मसल्स बनेगी, मसल से आपकी बोन्स बनेगी, और बोन से आपका बोन मैरो बनेगा, बोन मैरो से आपका बनेगा आपका स्पर्म एंड फीमेल्स में ओवम यानी एग। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि अगर आपका स्टमक पावर अच्छा है, आपका डाइजेस्टिव फायर अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से प्रॉपरली काम कर रहा है, आपका खाना अच्छे से पच रहा है, आप डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, गर्भ संस्कार का अच्छे से पालन ले रहे हैं, तो आपके शुक्र में की उत्पत्ति में या शुक्र बनने की उत्पत्ति में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके स्पर्म जो हैं वो अच्छे से बनना रेडी होंगे। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेस में ऐसा देखा गया है, कई मेल्स इनफर्टिलिटी में कई स्पर्म, एक्चुअली स्पर्म एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक पूंछ होती है और एक सिर होता है, सिर के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो बेबी बनाने के काम आता है, तो उस पूंछ का काम होता है कि वो उस सिर को एग तक लेके जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पूंछ नहीं होती, जिसको हम ऊस्पर्मोजेनेसिस बोलते हैं, और कई डिजीज ऐसी होते हैं जिनमें जो मुंह होता है, 3-4 मुंह होते हैं, उससे आगे बेबी को दिक्कत हो जाती है, ये बेबी को कोई सिंड्रोम पैदा हो जाती है, बेबी की अंदर डेथ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ए टेट्राड जूस्पर्मा। तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं जो मेल इनफर्टिलिटी में देखने को मिलेंगे, और इसका मेन रीजन क्या है, अब फिर मैं बात कर रहा हूं, मिथ्या आहार विहार। आहार विहार अगर आप ठीक कर लेंगे और आयुर्वेदिक रेजिमेंट्स पे आप चलेंगे तो आपका शुक्र कभी भी अनप्रॉपर नहीं बनेगा, आपके स्पर्म बहुत न्यूट्रिशियस रहेंगे, और उसमें एक उसकी जो स्पेसिफिसिटी है, उसका जो ल्यूमन है उसमें इंक्रीज आएगा ताकि वो आगे कंसीव करने में कोई दिक्कत ना हो। बात करता हूं मैं फीमेल इनफर्टिलिटी में, तो फीमेल इनफर्टिलिटी में मैंने पहले 3 चीजें बता दी, जो आपके बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम जिसको हम कहते हैं, उसका न्यूट्रिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी थिकनेस 11 से लेके 12 mm तक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उससे कम है तो समझ लीजिए आपका बेबी वहां नहीं टिकेगा, वो कुछ टाइम बाद अबॉर्ट हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के जो केसेस आते हैं वो रीजन उसी के ही होते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपके ट्यूब जो हैं, ट्यूब का जो स्टार्ट होने का जो रास्ता होता है, क्या वो बंद है, क्या वो खुला है। मैंने जैसे आपको बताया डायग्नोस्टिक अप्रोच के थ्रू जाना एंड अवेयरनेस अप्रोच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फुल बॉडी चेकअप में आपकी स्टेरोस्कोपी भी आएगी और उसमें आपको पता लग जाएगा कि नहीं मेरे जो ट्यूब्स हैं वो खुले हैं या बंद है। तीसरी चीज मैं बात करूंगा, जहां एग रहता है, जहां से एग रिलीज होता है। मेल्स में बहुत सारी क्वांटिटी में स्पर्म्स होते हैं और स्पर्म रिलीज होते रहते हैं, लेकिन फीमेल में पीरियड्स के टाइम पे ही जो एग है वो रिलीज होता है, तो वो सारा प्रोसेस चला जाता है ओवरीज में। लेकिन कभी कभार कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है, आजकल तो मैं सभी पेशेंट्स में देख रहा हूँ, छोटी उम्र की लड़कियों में, आज भी मैंने एक पेशेंट देखा, तो शी इज 16 ईयर्स ओल्ड एंड शी गेट डायग्नोज्ड विद पीसीओडी, और मैंने उनको पीसीओडी
पीसीओडी पैनल लिख के दिया, तो ये देखने को मिल रहा है कि जब मैंने उनकी नाड़ी देखी तो नाड़ी में बात बहुत इंक्रीज था, पित्त बहुत इंक्रीज था। तो मैंने उससे पूछा कि आप स्ट्रेस लेते हैं? तो वो बोलते कि हाँ स्ट्रेस तो है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, या खाने पीने का स्ट्रेस है, या खाना पीना मेरा सही नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि स्ट्रेस, अमित्य आहार विहार और कुछ ऐसे आहार विहार जो बात को बढ़ाते हैं और वहां पे पीसीओडी क्रिएट करते हैं। जब पीरियड्स आएंगे तो वो जो एग है वो अपने शेल से नहीं रिलीज होगा, उसके ना रिलीज होने से हार्मोनल इनबैलेंस हो जाएगा, और हार्मोनल इनबैलेंस से ट्यूब ब्लॉकेज और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो अच्छे से नहीं बनती है, जो बच्चे को ठहरने में हेल्प करती है। सो ये कुछ इनफर्टिलिटी के बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि 3 चीजें आपके ठीक होनी चाहिए फॉर वुमेन्स। 3 चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए। एक आपका ओवरी जिसमें आपका एग बन रहा है, एक आपकी जो ट्यूब्स खुल रही हैं जहां से ट्यूब स्टार्ट होती हैं, और तीसरा आपका एंडोमेट्रियम की थिकनेस। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर से आप बेसिकली मेडिकेशन ले रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि उत्तर बस्ती is the beautiful and efficient आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियल थिकनेस। मैंने खुद होती देखी है एंडोमेट्रियल थिकनेस, जिनकी साथ साथ ही उनकी भी 12 हो जाती हैं, और अगर उनका जो जहां से उनकी फॉलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो रही है अगर वो कहीं से बंद हो तो उनका वो भी खुल जाता है सेप्टम, और पीसीओडी की दिक्कत भी ठीक हो जाती है। तो बेसिकली उत्तर बस्ती अप्रोच करता है through hormonal structures, through hormonal balance. So it is very important Yes. to understand. Yes. Very nice information you have given, Yes. Dr. Mohit. And you are absolutely correct that nowadays there are so many cases, even the young girls, they have been coming with this lots of issue regarding Yes. the problems of periods, Yes. irregular periods or full periods. Even male have their own issues. So there are multiple problems coming in front of us as a clinician and Ayurvedic doctor. Now, in front of us, people come with all the application. They take all kinds of medication, and lastly, they consider us. That is the problem, and they come up with all kinds of diagnosis. And then Yes. we just need to go ahead with the treatment, and they want instant result, and that is the issue again, because Yes. disease has already taken the root. You said rightly here, because our body is made up of all these 7 dhatus, and Rasa and Shukra has connection. They are not the separate. They are actually Yes. interconnected. So if your digestion is good, then it's automatically consecutive dhatus are going to Yes. get nourishment properly. And last, Shukra dhatu. So Shukra, here it is related to male and female, both sperm and ovum. So one word tells us about that the healthy state of your reproductive system. Here, what we are talking about this Uttar Basti. So Uttar Basti is mainly working on this organ, and doctor has nicely explained how you need to just remember 3 important points in terms of or in context with female infertility. That is, one point is uterus, vagina and cervix, that is all together. The second point is the fallopian tube, and the third point is ovary, right? So all these 3 parts, if they are disease free, then there is no problem. But then also you can opt for Uttar Basti for keeping them excellent. Yes, yes. It's not like you have some problem, then only you go for it, right? And because in Ayurveda, whatever therapy, Panchakarma, which has been explained, even the Uttar Basti, it is for the fitness, maintaining the fitness. And like doctor said that about the endometrium thickness, that is playing very important role in pregnancy. Yes. Because many women suffer from abortion, miscarriage. If the thickness of endometrium is not appropriate, then there Yes. will be chances of recurrent abortion. So to maintain a healthy endometrium is very important. You should go for Uttar Basti, Uttar Basti. So that is the beauty of Ayurveda. Yes, doctor. Yes, go ahead. And Next. very, Is there any side? very important. Yes, very important. I want to tell कि आईवीएफ के साथ कैसे हम इंटीग्रेट करें, एंड हाउ वी कैन इंटीग्रेट उत्तर बस्ती विद आईवीएफ। सी
देर आर एवरेज हम उत्तर बस्ती देते हैं वो 7 सेशंस में देते हैं। एक हफ्ते में अगर एक बार आप सेशन लें और 7 हफ्ते में एक एक बार अल्टरनेट डे पे लें तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। सो टॉकिंग अबाउट आईवीएफ के जैसे कि मैंने कहा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कुछ सब्सिक्वेंट रहते हैं। अब आईवीएफ के बारे में सब जानते हैं और मैं बता भी देता हूँ कि आईवीएफ का मतलब ये है कि आप आर्टिफिशियली एग ले रहे हैं, आर्टिफिशियल, और उसका जाइगोट फॉर्म बना के आप यूट्रस में रख रहे हैं। और उत्तर बस्ती का क्या काम है? उत्तर बस्ती रूट पे काम कर रही है, वो एंडोमेट्रियल न्यूट्रिशन एंड ओवरी के जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को एक ब्रिज फॉर्म कर रही है, जिससे ओवरी से सिक्रीट होने वाले जितने भी क्या बोलते हैं इसका जो हॉर्मोन्स हैं, बेसिकली एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएच है, वो बेसिकली इस हार्मोन स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रहा है। सो मेरा सभी से क्वेश्चन ये है कि वहां आईवीएफ में क्या करा जा रहा है? वहां एग लिया जा रहा है, वहां से स्पर्म लिया जा रहा है और जाइगोट फॉर्म बना के यूट्रस में रख दिया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है सभी से कि अगर उस फीमेल का एंडोमेट्रियल न्यूट्रिशन ही नहीं है तो एग और स्पर्म लेके जाइगोट फॉर्म करके वहां रखने का क्या मतलब है, जब आपका एंडोमेट्रियल न्यूट्रिशन ही नहीं है। सबसे ज्यादा पेशेंट यही प्रॉब्लम खाता है और पेशेंट का फीडबैक ये होता है कि जी हमने तो 2 बार ट्राई किया, हमने 3 बार आईयूआई कराया, नो इफेक्ट। बिकॉज मेन क्वेश्चन इज देयर एनी न्यूट्रिशन टू योर एंडोमेट्रियल थिकनेस? इज योर एंडोमेट्रियम इज 12 mm? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरे पास भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट है जहाँ पे 7-7, 8-8 बार आईवीएफ करके वो फेल हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to understand how you can integrate modern science and the Ayurveda together, and they can actually complement each other instead of just fighting with each other. Let's help patient together. Yes. So what I want कि डॉक्टर से कोई एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट है, मैंने बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट से बात करी और मेरा क्वेश्चन उनके साथ यही था कि हाउ यू कैन मेक एंडोमेट्रियल थिकनेस फ्रॉम 7 mm to 11-12 mm। सो दे सेड कि हमारे पास 70,000 की किट होती है, 70,000 की किट होती है और उस किट से हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि 12 mm तक हो जाए, लेकिन उसमें उनका जो फेल परसेंटेज है वो 99% है, तो वो उसमें फेल हो जाते हैं। और हमसे वो पूछते हैं कि जी आप तो स्पर्म कैसे लेंगे, तो वो तो टेक्नोलॉजी का काम है। तो मैं ये सोचता हूं कि ठीक है, आप स्पर्म ले रहे हैं, आप ओवम ले रहे हैं, आयुर्वेद ने आपकी एंडोमेट्रियम जो है 70,000 का पैकेज ना लेते हुए 40,000 का पैकेज ले लिया, 30,000 का पैकेज ले लिया, विरेचन वमन करवा के या पंचकर्म ट्रीटमेंट करवा के आपने पेशेंट को उत्तर बस्ती दे दी। और यस, आपने धातु को पोषण देते हुए एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो 7 mm से 12 mm तक बना ली और बेबी वहां पे कंसीव हो गया। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी इंटीग्रेशन मेडिकल साइंसेस में नहीं होगी अगर हम आईवीएफ के साथ उत्तर बस्ती को लेकर चलें। सो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट बातें आप हमारी चल रही है। अगर यहाँ पे एलोपैथ डॉक्टर या कोई गायनेकोलॉजिस्ट सुन रहा है तो प्लीज listen to us. Let's come together and integrate those things skillfully, because instead of just because taking people are spending lakhs over this one IVF cycle, they are waiting, and infertility is it's not just physical issue, it actually takes tolls later on finance, on your psychological health, everything get disturbed. Every month that couple just looking for these 2 lines, and it's not, they are not sure if the 2 lines come, that is how long it will be, because many times after conceiving with the IVF there are chances of even getting failed after some time. 1.5 month abortion have been there. So I have seen my friends went through those kind of things, and now they don't have kids. So this is very sensitive subject. We need to handle it very delicately and supporting with the emotional, psychological counseling. Yes. So that is very, very important. Talking about psychological conditions, very, very important. See, not about treatment. मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं करूंगा। जब पेशेंट आईवीएफ की तरफ को इनरोल होता है, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट आईवीएफ की तरफ जाता है, सबसे फर्स्ट उसका स्टेप होता है आईयूआई।
IUI के जब थ्रू वो जाता है जब उसका फेल हो जाता है, सो इट्स लाइक अ गैम्बलिंग गेम, कि आपने पासा मारा, ठीक है मेरा हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। सो उसमें क्या होता है, 1 IVF कॉस्ट अबाउट 2 to 3 lakhs। अभी मार्केट जो रेस है IVF की इतनी चली हुई है कि 12 लाख तक भी पेशेंट से संख्या लेते हैं, पेशेंट से इनरोल, मैंने काम किया मुझे पता है इस चीज में क्या होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है काउंसलिंग, काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर उत्तर बस्ती। अगर हर डॉक्टर, हर आयुर्वेदिक फिजिशियन, हर आयुर्वेदिक गायनाकोलॉजिस्ट एक अवेयरनेस कैंप लगाए कि यस you can prevent yourself from cervical cancers, you can prevent yourself from cesarean sections, you can prevent yourself from infertility, from undefined infertility and abortions। तो आई थिंक कि उत्तर बस्ती जो है IVF के बराबर आने वाली चीज है। इट ऑल नीड्स अवेयरनेस कैंप्स एंड मेडिकल कैंप्स टू इनिशिएट दिस लेवल। Problem is obstacle in front of us, is that convincing patient for Panchakarma, because by listening Panchakarma they just feel something, oh my god, how should I go for it? You will believe foreigners come. Yesterday only one of my student came from Lithuania and she has done Panchakarma coming here in India, but Indian patient are literally they don't want to directly opt for Panchakarma. Even if we tell, they say okay, I will try only with some kind of medication, give me medication. So this is what the obstacle which we have. Even if we create, we counsel, there is definitely need to conduct awareness program, and that's why I have thought of this session with you regarding Uttar Basti. People do not know what is Uttar Basti. Right. गांव में ये ज्यादा दिक्कतें हैं। सी रिच पर्सन और रिच कपल कैन अफोर्ड, बट पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड, दे कैन नॉट अफोर्ड अ पैड, they cannot afford a sanitary pad, they don't know about the sanitary pad, but we are the Ayurvedic physicians who has हम चिकित्सक हैं, हम आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, और हमारी एक चतुष्पाद की एक प्रॉपर्टी बनती है कि वी नॉट हैव टू जस्ट सी द आड़े पेशेंट, अ रिच पेशेंट, आल्सो अ पुअर पेशेंट। तो मैं ये सोचता हूं कि गांव में जाकर एक BMS डॉक्टर को, एक BMS फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट को वहां पे कैंप्स लगाने चाहिए। वहां पे फीमेल वुमेन्स हैं, मेल्स हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं। तो मैं सोचता हूं कि किसी को संतान गिफ्ट में देना या किसी को संतान उत्पत्ति करना सबसे बड़ा कर्म धर्म है। और इस कर्म को पूरा करने के लिए और इस लेवल को पूरा करने के लिए वी हैव टू ऑर्गेनाइज वेरी ह्यूज कैंप्स एवरी डे, एवरी सिंगल मंथ, मैं अग्निकर्म करता हूं मैम, और मैं अग्निकर्म में हर रोज कोई ना कोई कैंप लगाता हूं ताकि लोगों को पता लगे कि यस देयर इज अ ड्रगलेस अप्रोच फॉर पेन मैनेजमेंट, फॉर BP देयर इज विरेचना। मेरे पास पेशेंट था बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं आपको। सो इट्स अबाउट 7 days, उनका वेट बहुत ज्यादा था, 99 वेट था, एंड पोस्ट TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट हुई थी उनकी, एंड हर BP वाज लाइक 200 to 180, 200 to 70। और मैंने उनको वृत्तबात चिंतामणि रस पे रखा, मैंने उनको विरेचन दिया दशमूल कवात से, एरंड तेल से 7 दिन का, एंड आफ्टर 7 days उन्होंने मुझे खुद बताया, मैंने चेक किया, द BP was 120/80। Yes, you have shared that case I think in WhatsApp group, our doctors group. Yes. और वो बिना वॉक करके चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि एवरी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैव टू स्पेशलाइज इन देयर फेमस स्पेशलिटी। अगर किसी की स्पेशलिटी उत्तर बस्ती है, मैं तो सोचता हूँ कि मैं बहुत सारे डॉक्टर से बात करता हूँ, बहुत फीमेल डॉक्टर से बात करता हूँ कि व्हाई यू डोंट गो अबाउट गायनाकोलॉजी। तो वो बोलते हैं कि जी हम तो DNC करेंगे, हम नॉर्मल डिलीवरीज करेंगे। मैं उनको पूछता हूँ कि व्हाई यू डोंट गो अबाउट इनफर्टिलिटी एंड उत्तर बस्ती। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब कौन करे, हम डरते हैं यूज करने से। सो एक एग्जांपल है बहुत अच्छा कि आपने मैम सुना होगा अपामार क्षार के बारे में, क्षारों के बारे में। तो हाँ, तो नॉट ओनली पाइल्स। सो मैंने पूछा किसी से कि क्षार से डरते क्यों हो? बोलते ये तो जी खराब हो जाता है। सो मैंने क्या किया, मेरे पास मैंने क्षार पढ़ा हुआ था, मैंने क्षार चाट के दिखाया, मैंने बोला देखिए मैंने चाटा है और मुझे कुछ नहीं हुआ। सो सुश्रुता आल्सो टोल्ड दैट क्षार जो है वो सब क्यूटेनियस मसल्स पे यूज होता है जहां पे दिक्कत है, जहां पे अल्सर्स हैं,
नॉट ऑन द नॉर्मल स्किन। तो हमारा जो विजन है वो क्लियर ही नहीं है बेसिकली, हमें नहीं पता क्षारों का प्रयोग क्या है, हम यूज ही नहीं करते हैं। वैसे ही सेम हमें पता ही नहीं है कि इनफर्टिलिटी के लिए उत्तर बस्ती का प्रयोग भी करना है, because female doctors, female Ayurvedic physicians, they used to do DNC. As same as DNC, Uttarvasti also can be done in female patient, in infertility Yes, patients. So I think yes, patient approach yes, बहुत अच्छी है। yes, जी yes, yes. And here we have the comment from Dr. Kush Pachnekar, and he is very good, Ayurved doctor practicing here in Mumbai, Kurla. So he is also saying that, okay, yeah, it's not only, we need to keep awareness camp in rural, places, but even in city, mainly in city, it is more required because at least in the rural place or village, they literally follow our rituals. So they don't suffer much from this kind of, problems. Majority of problems actually related to reproductive system is actually, in city, in urban area. So we need yes to definitely, create such a kind of awareness program, specifically, in city, conducting, telling about all this panchakarma benefit, and it is simple. Just it's a therapy which is done for two purpose. One is for fitness, and one is for illness. So there will be different strategy. So that we need to definitely work together for that. Yes. yes yes Yes, very doctor. So important. let's come back. Yes, let's Yes come back to yes Uttar Basti. yes So, Uttarvasti. uh, can you tell us about, is there, means you must have done this practically in your clinic, Yes Uttar Basti yes or yes whatever, yes this Agni Karma, but related to Uttar Basti, let's focus on our topic. So, is there any side effect you have, come across while doing this procedure, or your patient have come up with any kind of side effect after doing this? See, talking about Uttar Basti, as I did many cases in Uttar Basti in males actually. When I used to do Uttar Basti in males, तो मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिले। थोड़ा सा प्रेशर रहता है, इट इज वेरी इफेक्टिव, सेफ, और ओपीडी प्रोसीजर है, दाखिल होने की जरूरत नहीं है। हम पेशेंट को 15 टू 35 मिनट्स तक रेस्ट देते हैं, उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं बोलते हैं। सो जब हम प्रेशर देते हैं ब्लैडर की तरफ को 500 ml या 400 ml का ही प्रेशर देते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लैडर कैपेसिटी, ब्लैडर को साफ करने के लिए। सो हम इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज करते हैं। इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती है, थोड़ा सा गैस प्रेशर रहता है जो 15-20 मिनट्स में यूरिन पास करने के बाद रह जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आफ्टर द प्रोसीजर यू हैव टू, जो क्वाइटस है, जो आपके जो पार्टनर है उसके साथ रिलेशन इनहिबिट करने के मना करते हैं, कम से कम 1 to 2 वीक्स तक हम रिलेशनशिप बनाने के लिए इम्पोर्टेंट। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीजन इसमें ये है, देखिए एक रस, जो रस है, जो शुगर, जैसे कि मैंने आपको बताया रस से शुगर बनता है, रस का शुगर तक बनने का जो टाइम होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। एंड इन nowadays in stagnant lifestyle it takes 7 days to processing sugar. So एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी जो आपकी कार है, आपकी कार गैराज में खड़ी हुई है आपके घर पे, और आपने जब कार निकालनी तो अपने गैराज से बाहर निकालना है। सो दैट गैराज इज योर टेस्टीज एंड दैट कार इज द स्पर्म। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके गैराज में एक टायर भी होना चाहिए, आपके गैराज में हवा भरने के लिए पंप भी होना चाहिए, आपके गैराज में ऑयल भी होना चाहिए ताकि उसमें जंग ना लगे। सो ये सारा न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल न्यूट्रिशन इन टेस्टीज। सो उत्तर बस्ती गिव्स यू नॉन कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी एंड फॉर स्पर्म न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। Yes, yes, absolutely. This is very, very important, topic which is going on. And Dr. Mohit, I think we need to again plan this Uttar Basti session only in part 2. Yeah, after some, couple of weeks. So let's now, because it's already 30 minutes is over. So let me now ask all our audience or listener here. Thank you, Kush, for responding with the comments and connecting with us. All our listener, and here I want all of you, if you have any question regarding this Uttar Basti in infertility, please feel free to write your comments, write all your questions in the comments so that we can attend before we conclude this session. And
Yes. Before that, let's continue whatever we are talking here. Anything particular you want to suggest? Preparation means any panchakarma. Like Uttar Basti is one of the special panchakarma. So, are there any do's and don'ts after doing this, and any preparation before and later? So, just summarize and tell us about that so that we will have complete idea. And Yes. namaste to So, all Ayurveda doctors who are listening to us. Thank you for joining us. Yes. and talking about the preparations in Uttar Basti, see, commonly you can use the til tel also, you can use ashwagandha aristam also, or ashwagandha tel. That also increase the osmotic and diffusive pressure in bladder in males. मेल्स में ये बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इसका यूज करने का तरीका कैसा है? इसको बेसिकली आप बिल्कुल ल्यूक वार्म गर्म कर लें और कोशिश करें कि एक स्टरलाइज सिरिंज में इसको भर लें। स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अरिस जो है, वो जो तेल है वो अंदर जाएगा, इंपॉर्टेंटली वो अंदर जाके घूमेगा और वो फ्रेश करेगा ब्लैडर को। सो मैं अपनी प्रैक्टिस में अश्वगंधा अरिस का प्रयोग करता हूँ बहुत ही हाई मात्रा में। तीसरी चीज मैं बताऊंगा शतावरी घृत, यानी शतावरी अरिस्ट या शतावरी का जल भी आता है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा अरिस्ट हो गया, शतावरी हो गया, ब्रह्मी अरिस्ट हो गया। ये अल्कलाइन फॉर्म में होते हैं, ये इरिटेशन भी फॉर्म नहीं करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये शुक्रजन्य है, ये शुक्र को बढ़ाने वाली द्रव्य हैं। तो बेसिकली ये 3-4 ही ग्रुप ऑफ मेडिकेशन जो मैं उत्तर बस्ती में प्रयोग करता हूँ, ये जो उत्तर बस्ती में प्रयोग करनी चाहिए। बेसिकली ट्रीटमेंट से पहले क्या करें और ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या करना है? सी, इट्स अ फुली ओटी प्रोसीजर। आपको स्टरलाइज देना है, पेशेंट को भी स्टरलाइज करना है। उत्तर बस्ती कराने से पहले अभ्यंग स्वेदन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंजेक्शन टीटी यानी उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक एंड टीटी का टेस्ट डोज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ग्रेड ना हो। मैं इसमें इन्फेंट ट्यूब का प्रयोग करता हूँ, 15 to 12 सेंटीमीटर्स का मैं प्रयोग करता हूँ। एंड सुश्रुत ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। पहले आपको यूरेथ्रा की लेंथ नापनी है। मेल्स में बेसिकली यूरेथ्रा की लेंथ नापनी है गाइड वायर के थ्रू। सुश्रुत में लिखा हुआ है कि पहले जो आपका बस्ती है, बस्ती का आपको लेंथ नापना है, फिर आपको ट्यूब इंसर्ट करनी है। सो यू हैव टू डू दिस प्रोसीजर। अगर आप पहले फ्रेशर हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर करें, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो कोशिश करिए मेल्स में पेनाइल रीजन को अपलिफ्ट करके आप धीरे 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 लिग्नोकेन जेली या घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, शहतूत घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग करके आपने ट्यूब धीरे धीरे करके ब्लैडर तक पहुंचानी है, ब्लैडर की टिप तक पहुंचानी है, और प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करना है अश्वगंधा अरिस्ट का, जो भी आप मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं। फीमेल में प्रोसीजर करते टाइम ध्यान रखिए कि पेशेंट पहले यूरिन पास आउट करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं, पेशेंट को यूरिन पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूरिन पे करेंगे तो ब्लैडर का फटना या ब्लैडर का रप्चर होना पॉसिबल हो सकता है। सो टेल पेशेंट टू गो यूरिन। उसका अगर ब्लैडर साफ है तो गो फॉर उत्तर बस्ती। इन फीमेल जैसे डीएनसी होती है, डायलिटेशन क्लोराइडेशन जैसी होती है, सेम प्रोसीजर फीमेल्स में होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्यूरेट से चेक करना है कि यूट्रस की लाइनिंग कहाँ को है, यूट्रस एंटीरियर है या यूट्रस पोस्टीरियर है, ये यूट्रस एंटीरियोलेटरल है या ऑब्लिक है। ये आपको यूट्राइन साउंड से चेक करना है। इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूट्राइन साउंड आपको बताता है कि यूट्रस इस साइड को है। उसके बाद आपको एलिस फोर्सेप्स होते हैं, उससे सर्विक्स को होल्ड करना है। ये आप लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप अंडर प्रोपोफॉल करें, अंडर जनरल एनेस्थीसिया करें। यूट्रस के सर्विक्स को आपने एलिस फोर्सेप्स पे पकड़ना है, और धीरे 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 आपने जो इन्फेंट ट्यूब है उसको ब्लैडर या सर्विक्स के टिप की तरफ, या जो यूट्रस का टिप है, यूट्रस का फ्रंट जहां से फलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है, जहां पे कॉपर्टी चढ़ाई जाती है, वहां तक लेके जाना है और धीरे से प्रेशर देना है, और पेशेंट को बोलना है कि आप जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट करें, तो वो यूरिन में सारा का सारा निकाल देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, ठंडा या शीत द्रव्यों का प्रयोग नहीं देना है पेशेंट को। खाने पीने में उसको उड़द की दाल हो गई,
प्रोटीन जितना ले सकते हैं, मांस यानी कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो वेज सूप ले सकता है, नॉन वेज सूप ले सकता है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो एग सूप ले सकता है, क्योंकि एग नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, जो आजकल की रिसर्च में ऐसा आ रहा है। काफी सारा maybe it will be debatable. We will not go into that. What is vegetarian, non-vegetarian? Whatever is suitable to you, your doctor will guide you, and you will Yes, use your that. doctor will guide you according to your procedure. So it's not a difficult Yes, yes. procedure. It's so easy and safe and efficient and versatile. So it happens. You can do in sessions, in 7 sessions, a week in once. That's it. It's very cheap, very efficient. Yes. We have a question from Dr. Kush. Is there any specific Dharan Kal for Uttar Basti? And there is another question, Madhu Smita. She is asking about what all benefit we can get from Uttar Basti, as different medicine works on different body. So what are specific oil for Vata, Pitta and Kapha body? Nice question. So we can cover this, and this will be last. We will just conclude today's session. Yes, very important. Thank you, Doc. Thank you so much. You are Madhu. Thank you so much. See, dharana. In which specific dharana, in which specific kala, very, very important question. See, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताऊंगा. See, the Ayurvedic era. In the Ayurvedic era, 5,000 years back ago, there is a different era, there is a different Ayurvedic clock. उस टाइम पे बात पित्त कफ की जो स्थिति थी, बॉडी की नहीं, एनवायरमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही डिफरेंट थी. और आजकल का जो बात पित्त कफ का क्लॉक है, आपके अकॉर्डिंगली वो उस आयुर्वेदिक इरा से, सुश्रुत इरा, चरक इरा से बहुत ही डिफरेंट है. सो ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से ऋतु में करवा रहे हैं, आप कौन से सीजन में करवा रहे हैं, बिकॉज सीजन्स चेंज अकॉर्डिंग टू युगा, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. उस टाइम पे ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज वेरी लो, उसकी स्पीड बहुत कम थी. इस टाइम पे अर्थ का जो ऑर्बिट है वो 5.6 सेंटीमीटर अपने ऑर्बिट से आउटसाइड है. तो अब इस वाले टाइम में बात पित्त कफ की जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा चेंज है. सो यस, पेशेंट, अगर पेशेंट आपके पास आ जा रहा है, गर्मियों में आ रहा है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि भाई सर्दियों में कराओ. नहीं, यू हैव टू गो अप्रोच पेशेंट ASAP, बिकॉज पेशेंट कम्स इन दोषा. वो दोष लेके आएगा आपके पास, वो आपको आपसे वो हेल्प मांगेगा कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे को बच्चे चाहिए. तो मैं सोचता हूँ कि ऋतु के हिसाब से कोई चिकित्सा करना इट इज नॉट वेरिएबल. बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस ऋतु में या इस ऋतु में नहीं कर सकते, जैसे बमन हो गया या बस्ती हो गई या विरेचन की तरफ को हो गया, दैट इज एप्लीकेबल. बट व्हेन टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ medicine through anal region and through urethral region or through vaginal region, so there is no season about it, I think, according to my research. Yeah. So whatever Dr. Mohit is saying here, yeah, one answer you haven't given, that is, what is the dharan kal, means how much time once you insert medicine, how much time that medicine should be hold inside? Okay. Inside, I see. It's okay. I think it's a kal. Talking about kal. Okay, dharana kal. The capacity. It's depends upon the capacity of the bladder of the patient, of the uterine capacity of the. See, the bladder capacity is about 300 to 400 ml. So or 500 ml. Because in some patients, मैं ये भी देखता हूँ कि 300 ml भी होती है, कहीं की 400 ml कैपेसिटी भी होती है. So शुरू में आप 2 to 300 ml तक, 200 तक आप जो मेडिसिन है प्रोपगेट कर सकते हैं. How much time this quantity of medicine will be held inside? How much time? 10 minutes. 30 to 35 minutes. 30 to 35 minutes. Yeah. वो पेशेंट के यूरिन आने पे, जब पेशेंट को यूरिन आएगा, जब पेशेंट को प्रेशर आएगा तो प्रेशर से बाहर निकाल सकता है. I'm sorry, मैं समझ नहीं पाया. Got it. So yes. So I hope you all got your answer who have asked us this question in comment box. Thank you so much for asking question and answering beautifully, Dr. Mohit. So let me summarize today's session, that is Uttar Basti in infertility. We have shared so far what is infertility, male, female causes, and the
solution for that, how they can proceed further, how it is important to understand your structure and function of reproductive system. And as per Ayurveda, we give a lot of importance on diet, discipline, and lifestyle. So if you have any irregularity in this particular three sections, and we call it in Ayurveda Ahar, Nidra, and Brahmacharya, these are the three sub pillars of life. And if you get imbalance in that, then definitely it affects your rasa dhatu, that is first dhatu, which forms after your digestion, and then that dhatu is nourishing other dhatu, and last dhatu is shukra. So that is related to sperm and ovum. If it is not forming appropriately, then you will suffer from certain kind of problem. And if you are suffering from infertility or PCOD or any obstruction in the structurally in the reproductive system, then definitely you will have some issues. The starting, like irregularity or not having the desire to have a sex, or maybe painful sex, or maybe there will be a lot of issues regarding this reproductive health. We are not going into that, but still the solution we will we have focused on the solution. So Uttar Basti is ultimate way to work on your these problems, and that will work directly in the root cause of the issues. It may be structural or it may be functional. If it is hormonal, if it is psychological, if it is even structural, that is definitely taken care by Ayurveda doctor. And if we can just get along with the current contemporary modern science, so we can definitely take the help of technology, which current modern science has offered us, that finding out the root, that the obstacles in the tube, or finding out how many eggs are forming, AMH test, which is giving us direction, quantity or quality, what is the egg quality. So that is also very beautiful technology we have. So our point of discussion is creating awareness through this session. Whatever technology of Uttar Basti we have discussed in this session, it should not be done by listening us only. It will be, it should be used for information, for your knowledge, and you can definitely connect with your doctor for your individual therapy, treatment, and use of Uttar Basti. Uttar Basti is excellent, and it can be equivalent to IVF if you have a good Ayurveda doctor who can actually diagnose and just use the appropriate medicine to insert in your that genital organ, and that can act on your ovary, endometrium, cervix, or your tube, whatever the problems, whatever the structures are there in female, and in male also, testes and the pathway which the ducts has, urethra and the gland around it, everything has been taken care with just one treatment, that is Uttar Basti. So we recommend everybody to let's use this Uttar Basti as an absolute very cheaper, in terms of finance, I'm saying. You don't need to spend large rupees, and excellent result. So अगर कम सस्ते में बहुत अच्छा अगर ट्रीटमेंट मिले तो ये क्यों ना ले, वो एक एडवर्टाइज आती थी ना, वैसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उत्तर बस्ती should be used as an absolute way to get rid of this infertility issue, and let's baby making process can be motivated through this natural way instead of artificial way. So thank you so much. With this, let us conclude today's session. Thank you, Dr. Mohit. We will definitely keep continuing our session on and off in future. It's really energetic session. So please write in the comment box, whoever not able to listen us live, please watch this recording. It will be there on my platform, as well as Dr. Mohit's Instagram, platform. And please follow us. That is, but natural, you will learn a lot of things with us. Thank you so much. Yeah, good night. Take care. Namaste.